नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ वक्त से अपना सियासी वनवास झेल रही है। साल 2007 में अंतिम बार मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुई थी, लेकिन उसके बाद मानो मायावती और बसपा को ऐसा ग्रहण लगा कि तब से सत्ता तो दूर की बात, बसपा कभी मुकाबले में भी नजर नहीं आई। फिर वो चाहे 2012 का विधानसभा चुनाव हो, जहां समाजवादी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि इस चुनाव में बसपा प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इसके बाद 2014, 2017, 2019 और 2022 इन 4 चुनावों में बसपा का ऐसा डाउनफॉल हुआ कि अभी तक बसपा ऊपर ही नहीं उठ पा रही है। और यही वजह है कि कभी प्रदेश की प्रमुख पार्टी रहने वाली बसपा इस समय उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधायक के साथ गुजारा कर रही है। तो वहीं लोकसभा में भी मायावती ने बसपा को जीवित रखने के लिए अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन तक कर लिया और बुआ भतीजे की जोड़ी एक साथ भाजपा कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए उतरी। यहाँ 2014 के मुकाबले में तो ज़रूर बसपा को फायदा मिला, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा एक भी सीट को नहीं जीत पाई थी और पहली बार बसपा का हाथी अंडा दे गया था। लेकिन 2019 में अखिलेश यादव के साथ आकर मायावती को फायदा पहुंचा और उनकी संख्या 0 से 10 तक पहुंच गई। हालांकि इसके बाद हालातों में परिवर्तन हुए और काफ़ी कुछ बदला, लेकिन 2019 के बाद अब 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आए तो मायावती व पूरी बसपा को उम्मीद थी कि पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी और भारी संख्या में सीट जीत कर लाएगी। विधानसभा चुनाव का ये परिणाम बसपा व मायावती के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि ये हाल उस पार्टी का है जिसके पास अपना सेपरेट वोट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। हालांकि अब भाजपा उस वोट को तोड़ने का दावा करती है, लेकिन अगर अभी भी आप एक वर्ग से बात करेंगे तो उसके मुंह से बहन जी का ही नाम सुनेंगे। वोट के लिए सिर्फ बहन जी और हाथ ही उनका जवाब मिलेगा। लेकिन इस बात में भी कोई दोराई नहीं है कि सत्ता में आने के बाद से भाजपा ने काफ़ी हद तक बसपा के इस वोट बैंक में सेंधमारी की है, जिसकी झलक चुनाव परिणामों में भी साफ तौर पर देखने को मिल जाती है। ऐसे में अब जब एक बार फिर लोकसभा चुनाव आ गए हैं और 2024 में होने वाले इन आम चुनावों में अब सिर्फ 4 से 5 महीने का ही समय बाकी रह गया है, तब सभी दलों की तरह बसपा और मायावती ने भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं, क्योंकि मायावती का मानना है कि उन्हें पुराने अनुभवों और उन परिणामों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना है और 2024 में भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करनी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मायावती अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मायावती मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वो लगातार प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी लगातार हमला बोल रही हैं। मध्य प्रदेश में मायावती जनता से कह रही हैं कि अकेली बसपा ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों, आदिवासियों व दलितों का भला चाहती है और भला करती भी है। बाकी भाजपा और कांग्रेस सिर्फ बातें करते हैं। एमपी चुनाव में मायावती लगातार आरक्षण के मुद्दे को भी उठा रही है और इसी को लेकर भी कांग्रेस और भाजपा दोनों पर ही बराबर से हमला बोल रही है। मकसद साफ है, मायावती इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जरिए 2024 के लिए अपनी जमीन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि मायावती सोच रहे हैं कि अगर इन राज्यों में उनकी पार्टी ने कुछ बेहतर प्रदर्शन किया और कुछ एक सीट ही हासिल कर ली तो संभव है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें इस प्रदर्शन का फायदा जरूर मिलेगा। वहीं इस चुनाव में अपने भाषणों में बार बार दलितों, पिछड़ों की बात करके मायावती फिर एक संदेश देना चाहती हैं कि दलितों के भले के लिए अभी भी उनकी ये पार्टी सबसे आगे है और वो ही दलितों की सच्ची हितैषी हैं, क्योंकि जाहिर है कि मायावती भी इस बात को अच्छे से समझ चुकी हैं कि भाजपा ने उनके इस दलित वोट बैंक में अच्छी खासी सेंधमारी कर ली है। मुफ्त राशन और गाँव में शौचालय बना करके भाजपा ने दलितों को लुभाने का काम किया है, जिसका काफ़ी हद तक असर भी देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी पीडीए के जरिए दलितों व पिछड़ों पर डोरे डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नुकसान भी मायावती को ही उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि अब 2024 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश चुनाव के जरिए अपने भाषणों से मायावती ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उनकी ही पार्टी दलितों की सच्ची हितैषी पार्टी है और दलितों को वो ही पुरानी बहन जी हैं। 2024 में अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए मायावती अभी से ही जुट गई हैं। इसके लिए वो अपने पक्के वोट बैंक के साथ साथ अन्य वर्गों को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से भाजपा से बढ़ती ब्राह्मणों की नाराजगी को देखते हुए मायावती एक बार फिर अपने 2007 वाले फॉर्मूले को अपनाने की सोच रहे हैं। 24 के लिए बसपा एक बार फिर से आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों पर फोकस करने का प्लान बना रही है। साथ ही अपने कैडर वोट को जोड़ने के लिए पार्टी ने दलित बहुल क्षेत्रों में भी काम करने की
रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। इससे साफ है कि मायावती और उनकी पार्टी अपने सोशल इंजीनियरिंग के साल 2007 के फॉर्मूले पर दोबारा से भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की रणनीति बना रही है। साफ है कि साल 2007 में सत्ता में आने के बाद से बसपा का वोट लगातार खिसकता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1 करोड़ 18 लाख वोट मिले और बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट पर मिली एकमात्र जीत से ही संतोष करना पड़ा, जबकि यूपी में दलित वोटरों की संख्या अभी भी लगातार 3 करोड़ है। संभव है कि ये वोटर जा भाजपा के ही खेमे में रहे हैं। अब 2024 की तैयारी में जुटी बीएसपी अलग अलग क्षेत्रों में कैडर कैंप का आयोजन कर रही है। इसके जरिए वो सर्व समाज के फॉर्मूला पर फोकस करना चाहती है। इस फॉर्मूला के तहत बसपा आर्थिक रूप से कमजोर तबके जोड़ने के लिए प्रयासरत है। पदाधिकारियों को लक्ष्य दिए जा रहे हैं। बीएसपी के गांव चलो अभियान में इस वर्ग पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग योजना बना रही है। बीएसपी इस वक्त कैडर कैंप के जरिए दलित बस्तियों में भी कैंप लगा रही है। इसी के साथ ही विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से कार्य योजना भी बना रही है। इसी कैंप के तहत बसपा युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए साथ साथ गरीब सवर्णों पर भी फोकस कर रही है। बसपा के कमजोर होने की एक वजह यह भी है कि उसके पास अब वो जमीनी नेता नहीं है जो कभी हुआ करते थे। यही वजह है कि अब एक बार फिर मायावती ने स्थानीय सम्मेलनों में क्षेत्रीय नेताओं की भी तवज्जो देने की बात कही है। साथ ही उन्हें पार्टी में बड़ा पद देने की बात की गई है। बीएसपी की इस रणनीति के पीछे भी बड़ी वजह है। पहले बीएसपी के पास अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाति धर्म वर्ग से आने वाले ऐसे प्रभावशाली नेता थे जिनका अपने इलाके में और अपने वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रहती थी। लेकिन कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए तो कुछ लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2017 के बाद तो ये सिलसिला और ज़्यादा तेज हो गया। फिर इसी का नतीजा ये रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। 2023 के निकाय चुनाव में भी बसपा का मुस्लिम कार्ड काम नहीं आया। एक वक्त था जब बीएसपी में दद्दू प्रसाद, आर.के. चौधरी, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, दीनानाथ भास्कर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, रामवीर उपाध्याय, ठाकुर जयवीर सिंह जैसे नेता हुआ करते थे जिनका अपने क्षेत्र में और अपने समाज में अच्छा प्रभाव था। लेकिन कुछ लोग पार्टी से बाहर कर दिए गए तो कुछ लोगों ने पार्टी को ही छोड़ दिया। हालांकि बीजेपी के नेता बीएसपी की बदली हुई रणनीति पर कर रहे हैं कि उनका कोई भी जनाधार नहीं है, वो कोई भी रणनीति तैयार नहीं कर ले। जनता बीजेपी के साथ जाने वाली है। एक समय था जब बसपा का एक अच्छा खासा प्रभाव हर एक क्षेत्र में हुआ करता था और इसके नेताओं के भी ना सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि अपने कैडर और वोट बैंक पर भी अच्छी पकड़ थी। लेकिन धीरे धीरे जब नेता पार्टी छोड़कर चलते बने तो उन्होंने इसके पीछे पार्टी की बदलती नीति को जिम्मेदार बताया और इसका संदेश ना सिर्फ पार्टी के बाहर बल्कि कैडर के बीच में भी आ गया। पार्टी अपनी नीति से अलग चल रही है। यही वजह है कि बसपा अब फिर से एक प्रभावशाली लीडरशिप तैयार करने में जुट गई है। साथ ही अब लोकसभा चुनाव में भी बसपा युवाओं को लुभाने का भी प्रयास करेगी। इसके लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अभी से ही आगे करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही बैठक में मायावती ने सार्वजनिक रूप से आकाश को आगे किया है और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आई थी, जिससे ये साफ संदेश गया कि भविष्य में बसपा का चेहरा आकाश आनंद ही होंगे। तो वहीं आकाश आनंद के जरिए बसपा युवाओं को अपने साथ जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल अब देखना ये है कि बसपा 2024 में इन सारी रणनीतियों के सहारे कहां तक पहुंच पाती है, क्योंकि जाहिर है कि एक और जहां भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए 38 दलों को एक साथ लेकर 24 के चुनाव के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगभग 26 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया है। हालांकि ये विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन इन दोनों गठबंधनों से इतर मायावती ने 2024 में लोकसभा चुनाव में अकेले ही उतरने का प्लान बनाया है, क्योंकि मायावती का कहना है कि गठबंधन से उन्हें नुकसान हुआ है। हालांकि 2019 के हालात उनके इस बयान से पूरी तरह से अलग रहे थे, फिर भी मायावती का ये अपना विचार है और इसी के सहारे अब वो 2024 के चुनाव में अकेले ही अपने दम पर उतरने जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या 24 के चुनाव में मायावती की किस्मत कुछ बदलती है या फिर जो हाल पिछले लगभग 11 साल से चल रहा है वही चलता रहेगा। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।